जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस करंट अफेयर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर जो कि जनवरी 2022 का होगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर जो है हम हिमाचल प्रदेश के विभिन्न न्यूज़पेपर जैसे कि गिरिराज, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, अमर उजाला इत्यादि से चुनकर आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या कुछ खास रहा है हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। तो हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अटल श्रेष्ठ योजना में निम्न में से कौन सी नगर परिषद जो है वो राज्य भर में यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान में रही है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नगर परिषद पालमपुर, दूसरा ऑप्शन है नगर परिषद बैजनाथ पपरोला, तीसरा ऑप्शन है नगर परिषद नाहन और चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है नगर परिषद सिरमौर का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि नगर परिषद नाहन जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अटल श्रेष्ठ योजना में प्रथम स्थान में रही है। अटल श्रेष्ठ योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से यह चलाई जा रही है योजना, और इसमें जो है नगर परिषद नाहन प्रदेश भर में प्रथम स्थान में रही है। नगर परिषद नाहन को प्रथम स्थान में रहने के कारण यहाँ पर 1 करोड़ की धनराशि जो है वो पुरस्कार स्वरूप जो है यहाँ पर दी जाएगी। और ये पुरस्कार नाहन को क्यों दिया गया? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है तो जनहित से जुड़ी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नाहन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपने ये याद रखना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने मलाना करीम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं सुमित भार्गव, दूसरा ऑप्शन है नितिशा ठाकुर या फिर देवनंदन ठाकुर या फिर देवकन्या ठाकुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी देवकन्या ठाकुर। तो मलाना करीम पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है देवकन्या ठाकुर जी ने। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने जो है वो इस किताब की प्रशंसा की और कहा कि लोगों को बढ़ते नशे के बारे में जागरूक करना चाहिए और इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो है वो चलाए जाने चाहिए। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मलाना करीम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि देश का प्रथम एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? यानी कि भारत का प्रथम एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल और डी है चंडीगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है, देश का पहला राज्य बना है। और ये किसकी सहायता से हो पाया है? तो केंद्र सरकार की एक योजना चली थी उज्ज्वला योजना, और हिमाचल प्रदेश सरकार की भी एक योजना चली थी गृहिणी सुविधा योजना। उसी की बदौलत आज हिमाचल प्रदेश जो है वो धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य जो है वो बन पाया है। तो बात करें उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना से 1,36,000 गैस कनेक्शन जो थे वो हिमाचल में दिए गए। और वहीं बात करें गृहिणी सुविधा योजना की जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल में चलाई गई थी, तो उसके द्वारा 3,23,000 जो हैं गैस कनेक्शन जो दिए गए वो दिए गए गृहिणी सुविधा योजना के तहत। माफ़ कीजिए, थोड़ी राइटिंग इसमें ठीक नहीं बन पा रही है। तो 3,23,000 जो है गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिए गए और 1,36,000 गैस कनेक्शन जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। उज्ज्वला योजना में खर्च जो आया है वो आया है 21.81 करोड़ और गृहिणी सुविधा योजना में आया है 120 करोड़ का खर्च यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार को आया है। और उसी की बदौलत जो है वो आज एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बन पाया है। आपने एक बात और याद रखनी है, गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो 26 मई 2018 से यह लागू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से।
हिमाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ऑटो पार्क बनाया जा रहा है और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बद्दी में। बद्दी में ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बद्दी में एक जगह है मलूक माजरा। मलूक माजरा में ये बनाया जा रहा है। और उद्योग विभाग की ज़मीन है, लगभग 373 बीघा ज़मीन है, उस पर ये बनाया जा रहा है। और 550 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किए जाएंगे, जो कि ट्रैक्टर और क्रेन निर्माता कंपनी है इंडो फार्मा। इंडो फार्मा इसमें निवेश करेगी। कितना निवेश करेगी? तो 510 करोड़ रुपए का निवेश इसमें इंडो फार्मा कंपनी करेगी। इस सबसे बड़े ऑटो पार्क बनाने में ये सहयोग करेगी। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बद्दी में मलूक माजरा जगह पर यह बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राज्य का जो छठा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? याद रखें कि हिमाचल प्रदेश के पास अभी सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। और छठा जो है कहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ पर इसको बनाए जाने की योजना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। तो कांगड़ा में इसको कहाँ पर बनाए जाने की योजना है? तो कांगड़ा में जो गोपालपुर है, एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर इसको बनाए जाने की योजना है। ये पालमपुर के पास है गोपालपुर, वहाँ पर इसको जो है वो छठा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश का बनाए जाने की योजना है। बात करें गोपालपुर चिड़ियाघर की, तो ये कब शुरू हुआ था? तो 24 मार्च 1992 को 1992 को ये शुरू हुआ था गोपालपुर नेशनल पार्क। और यहाँ पर 20 अलग अलग प्रजातियों के लगभग जो है 181 जानवर जो है वो रजिस्टर हैं, जो कि समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5 हैं। और छठा जो है वो जिसको गोपालपुर को बनाए जाने की योजना है। तो ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी कहाँ पर बनाई गई? ऑप्शन ए है परवाणु, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है हमीरपुर, ऑप्शन डी है ऊना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, परवाणु में। तो परवाणु में हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी जो है वो बनाई गई है। और दूसरी जो है कहाँ पर बनाने की योजना है? तो दूसरी जो बनाने की योजना है वो है ऊना में। तो आपने ये भी याद रखना है कि दूसरी फूल मंडी बनाने की योजना ऊना में है और पहली परवाणु में ये बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की छठी गौ सेंचुरी कहाँ पर बनाई जा रही है? ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है बद्दी, ऑप्शन डी है ऊना। तो हिमाचल प्रदेश की छठी गौ सेंचुरी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि शिमला में। शिमला में के सुन्नी में, शिमला जिला के सुन्नी में हिमाचल प्रदेश की छठी गाय सेंचुरी बनाई जा रही है। और ये बेसहारा पशुओं के लिए 35 बीघा जमीन पर यह बनाई जा रही है। इसको जो है ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है गिर, रेड सिंधी, शाहीवाल इत्यादि किस्म की जो गायें हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ी गाय है, देसी गाय है, उसका क्या नाम रखा है ये भी आपने याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी गाय है, देसी गाय है, उसका नाम जो है वो रखा गया है गौरी। तो गौरी जो है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी गाय है, उसका नाम रखा गया है। और ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गौ सेंचुरी थी, गौ सेंचुरी की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो इसको 11 जिलों में बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है। और अभी फ़िलहाल जो है वो कोटला में है एक, दूसरी आपके पास थाना कलाम जो कि खास ऊना में है, तीसरी हांडा कुंडी सोलन में है, और चौथी हमीरपुर में है, और पांचवी जो है वो कांगड़ा में है, और छठी जो है ये शिमला में बनाई जा रही है। तो आपने याद रखना है कि 5 कहाँ कहाँ है? सिरमौर में, ऊना में, सोलन में, हमीरपुर में और कांगड़ा में, और छठी बन गई है शिमला में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि हाल ही में जिला चंबा के किस मेले के जो को जिला स्तरीय मेले का दर्जा जो है वो दिया गया है? ऑप्शन ए है आषाढ़ नाग मेला, ऑप्शन बी है फूल यात्रा मेला, ऑप्शन सी है सुई मेला, ऑप्शन डी है भरमौर यात्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आषाढ़ नाग मेला। तो जिला चंबा के बनीखेत में ये मनाया जाता है आषाढ़ नाग मेला। तो बनीखेत के आषाढ़ नाग मेले को जो है वो जिला स्तरीय दर्जा दिया गया है। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 21 से 24 जून तक ये मेला मनाया जाता है।
और ये लगभग 150 सालों से ये मनाया जा रहा है और अब इसे जो है वो जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि आदिवद्री बांध का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा में आदिवद्री बांध का निर्माण जो है किया जा रहा है। और अब आप पूछेंगे कि इस बांध का हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से क्या रिलेशन है। तो बात यहाँ पर हरियाणा की नहीं हो रही है, यहाँ पर हिमाचल की भी होगी इसमें, क्योंकि हरियाणा में ये सोम नदी पर ये बांध बनाया जाएगा और जो प्रस्तावित डैम है, जो इस बांध का जो ये बांध बनेगा, तो उसमें जो एरिया आ रहा है 77 हेक्टेयर, यानी कि 77 हेक्टेयर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का आएगा और 11 हेक्टेयर एरिया जो है इसमें हरियाणा का आएगा। बनेगा तो ये वैसे हरियाणा में, पर जो इसका एरिया है, डैम का एरिया है, उसमें 77 हेक्टेयर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का भी आ जाएगा जब इसका बांध ये बनेगा। और हिमाचल प्रदेश की इसमें लगभग 3000 के लगभग जनसंख्या जो है इस बांध बनने के कारण जो है विस्थापित होगी, प्रभावित होगी। तो कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? हरियाणा में बनाया जा रहा है। हिमाचल की आधी जमीन इसमें जाएगी, जिसका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि हाल ही में मिशन दृष्टि की शुरुआत किसने की है। ऑप्शन ए है पंजाब ने, उत्तराखंड ने, हिमाचल ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो है मिशन दृष्टि की शुरुआत हुई है। तो ये किसने की है? ये की है CM जयराम ठाकुर ने। और कब कब की? तो इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है वो मिशन दृष्टि की शुरुआत की है। आपने हमको कमेंट करके बताना है कि CM जयराम ने हाल ही में अपना कौन से नंबर का जन्मदिन जो है वो मनाया है। बात करें मिशन दृष्टि की, तो मिशन दृष्टि के अंतर्गत जो है 6 से 12th तक के बच्चों की आंखों की जांच के लिए जो है वो ये शुरू किया है, ये अभियान जो है वो शुरू किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है ताप्ती ठाकुर, ऑप्शन बी है इशिता कश्यप, ऑप्शन सी है आशिमा चौहान, ऑप्शन डी है मृदुला तेगता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आशिमा चौहान। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। आशिमा चौहान जो है कहाँ की रहने वाली है? तो ये रोहड़ू की रहने वाली है और ये MBBS की डिग्री ये अपनी कर रही हैं। कहाँ से कर रही हैं? तो ये हांगकांग से अपनी MBBS की डिग्री कर रही हैं और मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन का खिताब जो है इन्होंने जीत लिया है। विंटर कार्निवल जो है वो 5 दिनों तक चला। ताप्ती ठाकुर जो है इसमें रनर रही। कहाँ की हैं? ये MP की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। और इशिता कश्यप जो है इसमें सेकंड रनर अप रही। ये कहाँ की है? तो ये चंबा डलहौजी की हैं। ये यहाँ पर सेकंड रनर अप रही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता खेली गई। क्या ये पहली थी, तीसरी थी, 9वीं थी या फिर 6ठी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता जो है वो खेली गई। कहाँ पर खेली गई? तो ये खेली गई काजा में। काजा में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो ये प्रतियोगिता जो है वो खेली गई। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसकी इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन जो किया वो किया CM जयराम ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया। और पहले ही मैच में जो दिल्ली ने है हिमाचल प्रदेश को 4-0 से हराया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है हिमाचल रेड क्रॉस सोसाइटी में नंबर 1 पर रहा है। ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, शिमला या फिर हमीरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कुल्लू। तो जिला कुल्लू जो है हिमाचल रेड क्रॉस सोसाइटी में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। आशुतोष गर्ग जो हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष हैं। और सचिव की बात करें तो VK मोदगिल जी जो हैं इसके सचिव हैं। और इन्होंने जो है
550 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का जो है वो व्यय करके लाभान्वित किया है लगभग 16,550 लोगों को। तो कौन नंबर 1 पर रहा है? कुल्लू जो है यहाँ पर कुल्लू रेड क्रॉस सोसाइटी जो है नंबर 1 पर यहाँ पर रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि हालड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? क्या ये कुल्लू में मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में या फिर शिमला में? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जो है वो हालड़ा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर ये मनाया जाता है? तो गाहर घाटी है, चंद्रा घाटी है और पाटन घाटी है। तो यहाँ पर ये उत्सव जो है अभी फ़िलहाल मनाया जा रहा है, मनाया गया है। और बाकी जो लाहौल स्पीति के बाकी जगह है वहाँ पर ये मनाया जा रहा है। तो गाहर घाटी में ये 13 जनवरी से शुरुआत इसकी हुई थी। 17 जनवरी को ये क्या बोलते हैं पट्टन घाटी में इसका अंत हुआ था और बाकी स्थानों में जनवरी के अंत तक ये मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है। हालड़ोत्सव क्या होता है? तो इसमें जो है पेंसिल के आकार की काफ़ी सारी जो देवदार की टहनियाँ हैं वो काटी जाती हैं, उनको बांधा जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। और उनको आग लगाने के बाद गांव में किसी एक घर के बीच में रख दिया जाता है, उसमें आग लगी होती है और जो उसके फिर अराउंड उसके चारों तरफ लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं और जो अपने रीति रिवाज इसमें फिर वो मनाते हैं। तो लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान कौन बने हैं? ऑप्शन ए है ताप्ती ठाकुर, सुनील कुमार, आशिमा चौहान या फिर अनिल कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सुनील कुमार। हिमाचल प्रदेश के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान बने हैं सुनील कुमार। तो बिलासपुर जिला के ऋषिकेश के निवासी हैं सुनील कुमार और ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनको फ्लावर एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। 28 दिसंबर 2021 को उन्हें केवी यानी कि जो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर, वहाँ पर उन्नत एवं प्रेरणा स्रोत कृषि दूत का सम्मान इनको मिला था। और हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी जो अभी हमने डिस्कस किया पिछले प्रश्नों में, तो हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी जो परमाणु में खुली है, वहाँ पर भी सुनील कुमार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है वो राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो यहाँ पर इनको दिया गया है। बात करें सुनील कुमार की, तो सुनील कुमार जो है वो फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया FCI के भी ये हिमाचल प्रदेश से नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है फ्लावर एम्बेसडर कौन बने हैं पहले? सुनील कुमार। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में से किसे अंतर्राष्ट्रीय आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है हर्ष कुमार, ऑप्शन बी है अनिल कुमार, ऑप्शन सी है आशिमा चौहान, ऑप्शन डी है नितिन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हर्ष कुमार। हर्ष कुमार योगी, जिनको लोग प्यार से योगी योगी कह के पुकारते हैं, तो हर्ष कुमार योगी को हाल ही में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से हैं? तो जिला शिमला के ये ठियोग से हैं। योगा और मॉडलिंग के क्षेत्र में इनको जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। इन्हें छोटा रामदेव के नाम से भी इनके इलाके में जाना जाता है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ये बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योगा कर रहे हैं और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम योगा में हैं। 3 टाइम ये इंटरनेशनल, 15 टाइम नेशनल लेवल और लगभग 32 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं, 3 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2018 में ये शान ए हिमाचल से नवाजे गए हैं। शान ए हिमाचल पुरस्कार उनको मिला था 2018 में। भारत योगा अवार्ड जो कि आचार्य देवव्रत ने दिया था इनको, 16 साल की उम्र में इनको दिया था। तो ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश ने नई वाहन नीति के तहत 2025 तक कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? क्या 100% रखा है, 40% रखा है, 15% रखा है या फिर 50% लक्ष्य रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी नई वाहन नीति जो कि 2022 में बनाई गई है, तो उसके तहत हिमाचल प्रदेश ने
15% जो है इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में रखा है। 4 मॉडल शहर इसके लिए बनाए गए हैं, शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला। तो ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्काईवे रोपवे का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन ए है धर्मशाला। तो धर्मशाला में ही जो है वो स्काईवे रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। और ये कितनी लंबी है? तो ये है 1.8 किलोमीटर लंबी ये स्काईवे है। लगभग 207 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च किए जा चुके हैं। और ये जो है 1 घंटे में 1000 लोगों को जो है वो धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक पहुंचा देगी। और इसको ये जो रोपवे है इसके जो एक क्या बोलते हैं उसको, उड़न खटोला बोलते हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं, उसको धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में जो है वो 5 मिनट का समय जो है वो लगता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस फाउंडेशन को जो है विश्व स्तरीय अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए है शाफिया फाउंडेशन, ऑप्शन बी है पहल फाउंडेशन, ऑप्शन सी है सांस फाउंडेशन, ऑप्शन डी है नया सवेरा फाउंडेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शाफिया फाउंडेशन। शाफिया फाउंडेशन को विश्व स्तरीय अवार्ड जिसका नाम है अवार्ड 0 के लिए जो इसको नामित किया गया है। तो 23 से 25 फरवरी तक होने वाली जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड नेशन कार्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। साफिया फाउंडेशन द्वारा जो है वो आश बाल विकास केंद्र के नाम से दिव्यांग बच्चों को जो है वो थेरेपी सुविधाएं मुहैया जो है वो करवाई जा रही हैं। 2021 में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था इन्होंने, थेरेपी ऑन व्हील। आपने अगर हमारे सारी वीडियोस देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था थेरेपी ऑन व्हील क्या है। तो थेरेपी ऑन व्हील प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। तो किसके लिए शुरू किया था? ये भी दिव्यांग बच्चों के लिए ही इन्होंने शुरू किया था कि जो बच्चे हमारे बाल विकास केंद्र में किसी कारण नहीं पहुंच पाते हैं तो उन बच्चों को थेरेपी ऑन व्हील यानी कि घर जाकर ही जो सुविधाएं हैं, जो बच्चे बाल विकास केंद्र में नहीं पहुंच सकते हैं उनको घर जाकर ही थेरेपी सुविधाएं जो है वो दी जाए। तो उसके लिए उन्होंने थेरेपी ऑन व्हील्स नामक एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और अब इनको जो है वो विश्व स्तरीय अवार्ड के लिए नामित जो है वो किया गया है। इनको 23 से 25 फरवरी को इनको ये पुरस्कार जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में ये दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है हमारे व्यूअर्स के लिए है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो वैजनाथ शिव मंदिर है ये कौन सी कला शैली में निर्मित हुआ है? क्या ये पैगोडा शैली में है, पेंट रूप शैली में है, शिखर शैली में है या फिर समतल छत शैली में है? तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कौन सी शैली में निर्मित हुआ है। अगर आप हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों की निर्माण शैली के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हिमाचल प्रदेश के मंदिर के नाम से एक वीडियो है, वो आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो हम उसका जो लिंक है हम कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो करंट अफेयर की आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।